बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है लोगार्थम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगार्थम, और इसके बाद तीसरा जो इसके साथ चीज़ होगी वो होगा लोगार्थम मालूम करना। टोटल तीन चीज़ें हैं। गो के लोगार्थम के बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन लोगार्थम की दो किस्में होती हैं। आज उसमें से एक किस्म को हम देखेंगे और वहाँ मैं आपको जाके बताता हूँ कि दो किस्में कौन कौन सी होती हैं। और फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चंस होंगे 2.3 एक्सरसाइज के, और इनका सोल्यूशन देखेंगे हम कि कैसे सॉल्व करना है। जो लोगार्थम होता है उसकी दो टाइप्स हैं मेन। एक को कहते हैं कॉमन लोगार्थम, ठीक है, और दूसरा होता है नेचुरल लोगार्थम। नेचुरल लॉग भी इसको बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से लिखा जाता है, इन शॉर्ट LN। नेचुरल लॉग इसको पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग। अब ये होता क्या है, आप पढ़ चुके हैं कि लॉग के जी के साथ एक छोटा सा यहाँ पे बेस लिखी जाती है, ठीक है। किसी भी नंबर x का अगर आप लॉग ले रहे हैं और उसका जवाब y आ रहा है, यहाँ पे एक बेस होती है, उस बेस के हिसाब से लॉग आ रहा होता है, ठीक है। अब इस बेस के हिसाब से लॉग की दो किस्में बन जाती हैं। अगर इस बेस की वैल्यू 10 होगी तो उसको हम बोलेंगे कॉमन लोगार्थम। बेस अगर 10 होगी तो कॉमन लोगार्थम, और अगर बेस ई होगी, ई 2.71, सो इसके बाद चलता जा रहा होता है, ई अगर होगी लॉग की बेस, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल लोगार्थम। ये बात का टॉपिक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ कॉमन लोगार्थम के बारे में है जिसकी बेस 10 होगी। अब देखते हैं लिखा क्या हुआ है। द कॉमन लोगार्थम इज़ द लोगार्थम with a base of 10, it is written as a log 10 or simply as log। यानी अगर बेस यहाँ जी के साथ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये होगा कि अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। when no base is mentioned it is usually assumed to base 10। इसको कहते हैं कॉमन लोगार्थम, या उर्दू में अगर कहेंगे तो इसका नाम बनेगा आम लोगार्थम। यहाँ मिसाल दी गई है, 10 की पावर 1 होता है 10 ही, 10 की दो पावर्स ले लें 100 बन जाता है, 10 की तीन पावर्स ले लेंगे 1000 बन जाएगा, 10 की पावर नेगेटिव में लेंगे तो ये उल्टा आके 1/10 बनेगा। यानी पावर बटे के ऊपर अगर नेगेटिव किया उसको नीचे ले आए तो पॉजिटिव की बन जाती है। तो एक्चुअल में लिखा हुआ है 0.1। 10⁻⁻² है तो ये -2 बटे के नीचे आएगी तो बटे के नीचे 100 बन जाएगा, जैसे यहाँ पे। 10 की पावर -3 है, जब इसे उल्टेंगे तो ये 1000 आंसर देगी 1/1000। तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और ये आ गया 1 की जगह डेसिमल। सिमिलरली 1 2 1 2 और ये डेसिमल आ गया, और इसको लिखेंगे शारिये के अंदर तो ये आ गया 1। अब एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना सीखा पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 15 के अंदर, कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में और लॉगरिथम फॉर्म को वापस एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 1 है ये इस 10 की बेस है, 10 की पावर है, सॉरी 10 बेस है, लेकिन इस 10 का क्या लगता है ये 1। इस 10 का लॉग ले लें तो 1 आएगा। ये देखें 10 का लॉग ले लिया तो क्या आया, 1 आया। अब ये दो, इस नीचे वाले 10 की पावर है बेस की, लेकिन 100 का क्या लगता है, लॉग। आप 100 का लॉग ले लें वो ये वाला 2 आएगा। ये देखें 100 का लॉग लिया 2 आ गया। इसी तरह ये 10 की पावर 3 है। अब ये पावर तो इस बेस की है, लेकिन 1000 का क्या है, 1000 का लॉग है। यानी आप 1000 का लॉग लेंगे तो वो 3 आएगा। ये आ गया। और इसी तरह से आप 10 की पावर 4 ले लें, 10 की पावर 5 ले लें, चलते जाएं चलते जाएं। अब इस सब केसेस के अंदर बेस कितनी है, ये वाली बेस जो इधर 10 बेस थी वो इधर जी के इस जगह पे आएगी। अब ऊपर हमने पढ़ा है, लिखें या ना लिखें तो वो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, और इसको कॉमन लोगार्थम कहते हैं। अब जब इसको उल्टा है, हमने उल्टा करके देखा, लॉग ऑफ 0.1 -1 आ गया, और इसका -2 आ गया, इसका
3 आ गया एंड सो ऑन नेगेटिव के अंदर। ये जो पावर थी ये 10 की थी -1, लेकिन इस 0.1 का क्या थी, लॉग थी। ये जो -2 है इस 10 की तो पावर है, लेकिन इस 0.01 का क्या है, लॉग है। और ये जो -3 है इस 0.001 की ये लॉग है, और इस 10 की ये पावर है। इस तरह से ये कन्वर्ट करना हम पीछे सीख चुके हैं। सारे क्वेश्चन में बताने का मकसद ये है कि पावर बेशक पॉजिटिव हो, पावर बेशक नेगेटिव हो, अगर बेस 10 है, बेशक एक्सपोनेंशियल केस हो, बेशक वो लॉग का केस हो, तो उसको हम कॉमन लोगारिथम बना सकते हैं। ठीक है। और अगर पहले से ही लॉग की फॉर्म में होगा तो उसको हम कॉमन लोगारिथम बोलेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री है। पहले भी हम देख चुके हैं कि जॉन नेपियर था जिसने बुनियाद रखी थी लोगारिथम की, पिछले लेक्चर के अंदर। इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके पेपर में आने के लिए। ठीक है, कि किसने बुनियाद रखी थी लोगारिथम की, उसका नाम था जॉन नेपियर, और उसका जो बाद में आया जानशीन वो था हेनरी ब्रिग्स। इंग्लिश मैथमेटिशियन, ये इंग्लिश है, वो स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड का रहने वाला। Henry Briggs extended Napier's work and developed the common logarithm. He also introduced logarithmic table. आज के ही लेक्चर के अंदर हम लोगारिथम टेबल के बारे में देखने वाले हैं, और वो किसने बनाया था, वो इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी अंग्रेज़ था हेनरी ब्रिग्स उसने। और ये जॉन नेपियर के काम को इसने आगे बढ़ाया था लोगारिथम की फील्ड के अंदर। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद जनाब यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी नंबर का अगर आप लॉग मालूम कर रहे होंगे लोगारिथम, तो वो दो चीज़ों के बराबर होगा। करेक्टरिस्टिक अलहदा मालूम करनी होगी और मैंटीसा अलहदा मालूम करना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, उसके अंदर प्योरली हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। यानी हमें कहा गया होगा कि एक आपको नंबर दे दिया गया है, वो नंबर रियल होगा और उसकी करेक्टरिस्टिक निकालें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मिला के हमने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग मालूम करना है, उसी के अंदर करेक्टरिस्टिक भी आएगी अगेन, और मैंटीसा भी आएगा। वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कि कैसे मैंटीसा और करेक्टरिस्टिक फाइंड करके दोनों को सम करते हैं तो किसी भी नंबर का लॉग मालूम किया जा सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ पिछली स्लाइड, ये वाली। आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे लेक्चर नंबर 15 के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब आप किस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी ये लेक्चर नंबर 14 था आई थिंक, तो आप डेसिमल जो पॉइंट होता है इशारिया, उसको उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखते हैं, तो ये 10 की पावर बन जाया करती है कुछ ना कुछ। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सिखाया था पावर 4 बनी थी। इस क्वेश्चन के अंदर लेफ़्ट साइड से आई थी तो ये -3 बनी थी। अब आप पूछेंगे लेफ़्ट राइट के बारे में, तो मैंने कंपेयर करवाया था आपको नंबर लाइन से कि राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो पॉजिटिव का साइन याद रखिए, और लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव का साइन याद रखिए। अच्छा जी, अब ये नेगेटिव साइड है, लेफ़्ट साइड है फर्स्ट नॉन ज़ीरो की, तो इस साइड से अगर डेसिमल को लेके फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आएंगे तो वो नेगेटिव होगा पावर। ठीक है, ये एक डिजिट क्रॉस करेगी, 3 पहले से थी, ये 4 आ गई, इसी तरह ये 1 आ गई। अब ये जो मैंने रेड कलर में सर्कल किए हैं 10 की पावर्स, ये असल में क्या चीज़ होती है, इसी को ही करेक्टरिस्टिक कहते हैं। खासा उर्दू में बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, खासा कहते हैं इसको। अभी हम चलते हैं और मालूम करते हैं कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका खासा या करेक्टरिस्टिक क्या है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें सिर्फ ये एमसीक्यूज़ है, आप इसको सॉल्व ना करने बैठ जाइएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कि करेक्टरिस्टिक कितनी है, तो हमने जस्ट ये बताना है करेक्टरिस्टिक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है। करेक्टरिस्टिक होता है जनाब, पहले सबसे आप इशारिये को ढूंढें, अगर नहीं है तो सबसे लास्ट में होगा यानी राइट साइड पे, और फिर उसको उठाएं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इंसर्ट कर दें। आप देखेंगे कि अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊं तो ये बन गया 5.2 इंटू 10⁻⁴ 1 2 एंड 3, क्योंकि राइट साइड से इशारिया आप लेके जा रहे हैं। अब ये जो 3 है
ये करेक्टरिस्टिक है। तो बजाय इसके कि हम साइंटिफिक मेथड सारा अप्लाई करें, सिर्फ आपने करेक्टरिस्टिक बता देनी है कितनी है, क्योंकि डिमांड ही करेक्टरिस्टिक की गई है। पार्ट नंबर 2 है, आपने पहले तो इशारिया देखना है, यहाँ खड़ा है, इसको उठाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। ये पहला नॉन ज़ीरो है, आपको पता है जो काउंटिंग होती है वो लेफ़्ट साइड से लिखी जाती है, इसलिए फ़र्स्ट ये काउंट होगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखेंगे तो ये कितने हिंसे क्रॉस करके गया है, सिर्फ एक डिजिट क्रॉस किया है। राइट साइड से किया है जी, बिल्कुल राइट साइड से किया है, ये पॉजिटिव 1 आ गया इसकी करेक्टरिस्टिक। ये 3 डिजिट क्रॉस करके गया था। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, 0.0567 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इशारिये को उठाएं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखें। अब देखें ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट साइड से, और ये कितने डिजिट क्रॉस करके आया, 1 एंड 2। सो इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी वो -2 होगी। अब नेगेटिव यहाँ नहीं लिखना, आपने करेक्टरिस्टिक के ऊपर लिखना है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। करेक्टरिस्टिक का जो होता है ना नेगेटिव साइन, वो ऊपर लिखा जाता है। पार्ट नंबर 4 में आ जाइए, ये है 234.7। इसकी करेक्टरिस्टिक बतानी है, पॉइंट को उठाएं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखें, एक और दो डिजिट क्रॉस करके आया राइट साइड से, सो +2 इज़ करेक्टरिस्टिक। पार्ट नंबर 5 में आ जाइए, इशारिये को उठाइए और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इंसर्ट कीजिए। कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 एंड 5। किस साइड से किए, लेफ़्ट साइड से, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, -5। फिर लास्ट पार्ट है 145,000, 145,000। अब इसका डेसिमल यानी इशारिया नहीं नज़र आ रहा, लास्ट में होगा। उठाएं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इंसर्ट कर दें। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो 1 है, लेफ़्ट साइड से कितने डिजिट क्रॉस किए इसने, 1 2 3 4 5। राइट साइड से किए हैं तो ये +5 है। लेफ़्ट साइड से अगर आएगा तो वो -5 होगा। तो ये जनाब करेक्टरिस्टिक थी, क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने मालूम कर ली है। यही काम हम पहले साइंटिफिक मेथड में भी कर चुके हैं, जो 2.1 एक्सरसाइज थी, लेक्चर नंबर, आई थिंक लेक्चर नंबर 13 था या 14 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम आते हैं फाइंडिंग कॉमन लोगार्थम ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ये 13.45 की एग्जांपल दी गई है, 2.2 के बाद और 2.3 एक्सरसाइज से पहले। ये सारी बातें मैं बाद में आपको पढ़ाता हूँ, पहले मैंने इधर स्टेप लिखे हैं कुछ। एग्जांपल है जी 13.45। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रकम को जब भी लॉग मालूम करना चाह रहे हो आप, इसको एक्स के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। फ़र्ज़ को इंग्लिश में कहते हैं लेट, या सपोज लिख सकते हैं आप, लेट एक्स इक्वल टू 13.45। ये रकम आपने लिख ली। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं हम। आप इशारिये को उठाएं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इंसर्ट करें। कितने डिजिट क्रॉस करेगा, 1। सो इट्स करेक्टरिस्टिक इज़ 1। अब ये सारा प्रोसेस बताने के बाद जो है जनाब करेक्टरिस्टिक 1 है, तो ये हम इस सारी डिटेल में जाते ही नहीं, सिर्फ अपना जो देसी तरीका मैंने पीछे बताया है उसको अप्लाई करें और करेक्टरिस्टिक 1 आ गई इसकी। उसके बाद जनाब मेंटीसा है। मेंटीसा के लिए आपकी बुक के अंदर ना लास्ट में जहाँ आंसर्स होते हैं, वहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है लोगार्थम। एक टेबल है, उसके ऊपर एंटी भी साथ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक सिर्फ लोगार्थम वाला है। एंटी लोगार्थम से पहले लोगार्थम का टेबल है, आपको उसे देखना है। ठीक हो गया, इसके अंदर से आपको मिलेगा मेंटीसा। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने मेंटीसा मालूम करना है। अब मेंटीसा कैसे मालूम होगा, ये जो क्वेश्चन की रकम दी गई है ये वाली, आपने बगैर इशारिये और शुरू वाली ज़ीरोज़ के बगैर, अगर इसके शुरू में ज़ीरोज़ होती उसके बगैर और इस इशारिये के बगैर जो बाकी डिजिट्स हैं वो लिख लेने हैं। समझ आइए, ये क्या था, 1 3 4 5। अब ये टेबल के कुछ हिस्से मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहली ये कॉलम है उसके अंदर काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 10 से, 10 11 12 13 14, ये चलती जाएगी 100 तक जाएगी। ठीक है, फिर इधर अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे रो के अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक जा रही है।
ये दो चीज़ें हो गई, एक ऐसे वर्टिकल, एक ऐसे हॉरिजेंटल, दो चीज़ें। और तीसरा ये आगे है मीन डिफरेंस का कॉलम, मीन एवरेज जिसे कहते हैं। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लिखा हुआ है। 9 डिफरेंस के कॉलम के अंदर भी है और 9 इधर भी है। ये हॉरिजेंटली हो गया। अब आपने करना क्या है, ये जो डिजिट्स आपने अलहदा किए हैं इसमें जो पहले दो डिजिट्स हैं उनको मिला लेना है। ये एक सॉलिड नंबर बन जाएगा। कितना बन गया? 13। तो अब क्या करेंगे, आप ये जो पहला कॉलम है उसमें जाएंगे जाएंगे जाएंगे, जहाँ पे आके आपने रुक जाना है, जो आपका नंबर है, रुक गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा, यानी तीसरे नंबर वाला डिजिट लेफ्ट साइड से 4 है, तो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है 0 1 2 3 4, इस पे जाके रुक जाना है। और फिर यूं नीचे जाएंगे ऐसे, इधर से ऐसे आएंगे, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे, मिलेंगे, उसको आपने सर्कल कर लेना। समझ आ गई है? तो ये आपने 4 को भी यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद 5 को यूज़ करना है। अब यहाँ डिफरेंस वाले कॉलम में आ जाइए। 5 कहाँ है? ये खड़ा। 5 के नीचे आइए 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 आइए, बिल्कुल जो 13 वाली रो आ रही है ऐसे, यहाँ रुके, फिर उसके बाद यहाँ रुके आके इन दोनों को ऐड कर दें। ये कितना है? 12 7 1, और इसमें 16 ऐड कर दें। 6 + 1 7, 7 + 1 8 एंड 2 एंड दिस, ये बन गया 12 8 7। अगर आप इससे पहले पॉइंट लगा देंगे तो अब ये सारी रकम जो है ये क्या बन गई? मैंटीसा। स्टेप नंबर 4, यहाँ लॉग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि करेक्टरिस्टिक के अंदर मैंटीसा ऐड कर दें। ये इशारिये से पहले वाली रकम है, ये इशारिये के बाद वाली रकम है। दोनों को अगर जमा करेंगे तो पहले वाली पहले आ जाएगी और बाद वाली इशारिये के बाद आ जाएगी। सो आपने क्या किया, आपने लॉग मालूम किया किस चीज़ का? एक्स भी लिख सकते हैं और आप 13.45 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका लॉग आपने ये मालूम कर लिया। सिर्फ इतनी सी बात है। यहाँ ये सारी डिटेल बताई हुई है, आप चाहे तो इसको रीड कर लीजिएगा। मेरे पास टाइम इतना नहीं है अभी, क्योंकि लेक्चर मैंने क्लोज़ करना है, क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं सॉल्व करने वाले, इसलिए आप इसको रीड कर लीजिएगा खुद। ठीक है? ये देखें, ये 1271 था, ये 1271 आ गया। ये सारा इधर बताया हुआ है जो मैंने बोल के बताया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम, तो आप देखिएगा 1.1287 आंसर होगा। ये देखें। ठीक है? कैसे मालूम किया? स्टेप नंबर 4, यहाँ स्टेप 6 बनाए हुए हैं लेकिन मैं 6 की तरफ नहीं गया, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 13 के सामने 4 के नीचे आइएगा इसको, और फिर 13 के सामने 5 के नीचे आएगा इसको, इन दोनों को ऐड कर देना, जमा कर देना। जमा करने से जो जवाब आएगा उसके पहले इशारिया लगा देना। 1287 आया, आपने इससे पहले इशारिया लगा देना है 1287 ऐसे। अब ये मैंटीसा बन गया। दोनों को इकट्ठा कर दें, ये करेक्टरिस्टिक है और ये इशारिये के बाद वाला मैंटीसा है, तो ये बन गया लॉग ऑफ 13.45 इज़ 1.1287। तो ये हमारा तरीकाकार हुआ करेगा लॉग मालूम करने का। अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें कहा गया कि 43 और ये सारी रकमें दी गई हैं, इनका लॉग मालूम करें। लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक मशहूर व मारूफ MCQs 3 लिखे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़ीरो का लॉग, ज़ीरो का लॉग अनडिफाइन आएगा। आप ज़ीरो का लॉग मालूम नहीं कर सकते। जैसे आप किसी चीज़ को, किसी नंबर को ज़ीरो पे तकसीम नहीं कर सकते। मैं लिखता हूँ 50 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, आप कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अनडिफाइन है, ये रियाजी में, मैथमेटिक्स में आज तक डिफाइन नहीं हुआ, ये अनडिफाइंड है। इसी तरह से ये ज़ीरो का जो लॉग है वो भी अनडिफाइंड है, इसे आप मालूम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता 1 का लॉग हमेशा से ज़ीरो होगा, कोई मर्ज़ी बेस हो, कॉमन लोगारिथम हो, नेचुरल हो, या कोई भी बेस होगी, तो इसका क्या आएगा? 1 आएगा, ज़ीरो आएगा, 1 का लॉग ज़ीरो। और अगर जिसका लॉग मालूम कर रहे हैं वो नंबर और बेस दोनों एक जैसे हो जाएं, मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे आपको, लॉग ऑफ 50 ये मालूम करना है आपको और 50 ही बेस है, सो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी एक जैसी बेस होगी और उसी जैसे नंबर का लॉग निकालना होगा, तो आंसर हमेशा से 1 आया करेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो
थ्रू आउट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ये साथ साथ रहेंगे। 3 एमसीक्यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3। आप इनको अच्छे तरीके से जहन में बिठा लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। 43 का लोगार्थम हमसे डिमांड की गई है। जैसे पिछली स्लाइड के ऊपर हमने एग्जांपल सॉल्व की है, बिल्कुल वैसे ही ये जैसे एग्जांपल सॉल्व की है, सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ। ये देखें, जूम इन किया मैंने। पहला पार्ट है 43, और स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करना है आपको, फ़र्ज करना है एक्स के इक्वल 43 को, और दूसरे स्टेप में आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है इस रकम की। अब इसका इशारिया देखें लास्ट में है, इसको उठा के आपने अपने जहन के अंदर ही सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी 4 के बाद लिखना है। तो ये कितने इनसे क्रॉस करके आएगा, एक। सो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो कितनी है, एक है। फिर उसके बाद जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपने मेंटीसा फाइंड करने के लिए लोगारिथम के टेबल में जाना है। लेकिन पहले देख तो लें कि इशारिये और शुरू वाली ज़ीरोज़ के अलावा नंबर क्या बनता है। 43 है, सिर्फ 43। इसके बाद कोई नंबर नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 43। इसके बाद कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है तो अपने पास से एक ज़ीरो लगा लें। कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए। अगर 2 डिजिट वाला या 1 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है, एक तो होगा ही नहीं, खैर 10 से बड़ी रकम होगी। 2 डिजिट्स वाले अगर आता है तो उसके साथ तीसरा डिजिट खुद से ज़ीरो लगा लें। अब आप क्या करेंगे, लोगारिथम के टेबल में जाइएगा। ये पहली जो कॉलम है इसके अंदर जाके ढूंढिएगा 43। ये 15 है। उसके बाद मैंने क्या किया, जंप किया और ये स्क्रीनशॉट यूज़ कर लिया। यहाँ पे आएगा 43, ये खड़ा। ठीक हो गया। 43 के बाद आपने जाना है ज़ीरो वाले कॉलम में। ये ज़ीरो है, इसके नीचे जाइए, जाइए जाइए जाइए, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को ऐसे, ये कॉलम नीचे आ रहा है, ये रो ऐसे जाएगी, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे उस रकम को उठा लीजिए। कितना है, 6335। अब इसके बाद डिजिट ही और नहीं है, चाहे आप ज़ीरो खुद से लगा लें, लेकिन यहाँ ज़ीरो का कॉलम ही नहीं है। अब क्या करें, अब बेहतर यही है कि इसमें कुछ भी ऐड ना करें। करना चाहें खुद से ज़ीरो ऐड कर लें, लेकिन ये बितू की बात है। बस इसका मैंटीसा आ गया 6335। अगर इससे पहले इशारिया लगा देंगे, इस चीज़ को मैं उठाता हूँ, 0.6335, 0.6335। ठीक है। और स्टेप नंबर 4 के अंदर मैंटीसा मालूम करने के बाद आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी नंबर का लॉग अगर आप मालूम करते हैं तो करेक्टरिस्टिक के अंदर मैंटीसा ऐड कर दें। अब ये इशारिये से पहले वाली रकम है, ये इशारिये की बाद वाली रकम है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये इशारिये से पहले वाली रकम आ गई, और ये 6335 इशारिये के बाद वाली रकम आ गई। ठीक हो गया। अब इसको आप चाहे तो लॉग ऑफ 43 लिख लें और चाहे तो लॉग ऑफ एक्स लिख लें, या सिंपल बगैर ब्रैकेट के लिख लें, लॉग ऑफ एक्स इज़ दिस। तो यही हमारा आंसर है। 4 स्टेप्स के अंदर हमने लोगारिथम को मालूम करना सीख लिया है। पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। 579 इसकी रकम है। 579, इसका करेक्टरिस्टिक ढूंढनी है। सबसे पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इशारिये को होना चाहिए। कितने डिजिट क्रॉस किए, 2 डिजिट। सो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो +2 है, क्योंकि राइट साइड से इशारिया फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ला रहे हैं हम। लाना सिर्फ अपने जेन में है। 2 करेक्टरिस्टिक आ गया। मैंटीसा देखना है, मैंटीसा के लिए ये रकम उठाइए 579, और इधर आ जाइए 579। अब 57 को आपने 9 में देखना है। 57 चलते गए चलते गए चलते गए, दिस इज़ 57, और 9, ये 9 है, इसके सामने आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जहाँ पे 57 है उसके बिल्कुल सामने आपने कॉलम मैच करना है। ये बन गया 7627, 7627। इसमें आपने डिफरेंस वाला वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन इसके बाद तो डिजिट ही नहीं है। अगर ज़ीरो लगा भी लेते हैं तो ज़ीरो वाला कॉलम नहीं है। दैट्स वाई बस ये 3 डिजिट्स होना लाजमी है। तो यही, अगर आप इससे पहले मैं इशारिया लगा देंगे तो अब ये बन गया मेंटीसा 0.7627। ये मेंटीसा आ गया। अब करेक्टरिस्टिक होता है इशारिये से पहले वाला, इंटीग्रल पार्ट भी इसे बोलते हैं। और फार्मूला क्या है, डेफिनेशन, किसी भी नंबर का लॉग करेक्टरिस्टिक और मेंटीसे के सम के बराबर होता है। ये 2 आ गया, और पॉइंट के बाद 7627 आ गया।
और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं log ऑफ x, या log ऑफ 579 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है जनाब, log मालूम कर लिया। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 1.982, इसकी करेक्टरिस्टिक के लिए देखिए इशारिया पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद है, यहाँ से उठाएं यहाँ ही वापस रख दें। कितने डिजिट उसने क्रॉस किए हैं? 0 डिजिट, कोई डिजिट क्रॉस नहीं किया, इसीलिए इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई 0। मेंटिसा के लिए आप इशारिये के बगैर रकम उठाएं, 1982, ये आ गया 1982। अब 19 यानी 19 को आपने 8 में देखना है, 19 को 8 में देखना है, 2967। और फिर उसके बाद अगला डिजिट है 2, तो 2 का डिफरेंस ऐसे नीचे आते जाए 4 है, इन दोनों को ऐड कर दें, 2967 प्लस 4, और ये बन गया 2971। ऐड करने के बाद इस रकम से पहले अगर इशारिया लगा देंगे 0.2971, तो ये अब बन जाएगा मेंटिसा। मेंटिसा के लिए इशारिया शुरू में होना ज़रूरी है। करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को इकट्ठा करेंगे तो लॉग आ जाएगा नंबर का, इसको आप लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स, दिस इज़ इक्वल टू इशारिये से पहली वाली रकम पॉइंट इशारिये के बाद वाली यानी मेंटिसा। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 में आते हैं हम। पार्ट नंबर 4 में देखिए रकम है जी 0.0876। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी? लेफ़्ट साइड से जा रही है पॉइंट, और कितने डिजिट क्रॉस करेगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो तक जाने के लिए? 2 डिजिट्स। तो 2 किस साइड से आई हैं? लेफ़्ट साइड से, नेगेटिव ऊपर आएगा। करेक्टरिस्टिक की नेगेटिव ऊपर लिखी जाती है। मेंटिसा के लिए आप शुरू वाली ज़ीरोज़ इग्नोर करेंगे और इशारिये को इग्नोर करेंगे, बाकी रकम बन जाएगी 876। 876 को उठा के इधर ले आइए, 87 को 6 में देखिए, ये 87 है, इसको 6 में देखा तो आया गया 9425। 9425 पॉइंट लगाएं, 9425, दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2.9425, ये आ गया। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? log ऑफ x। अब यहाँ पे आपको पड़ेगी कैलकुलेटर की ज़रूरत। अगर आप बुक जैसा आंसर निकालना चाहते हैं या इसको प्रॉपर एक स्टेप मज़ीद इसका अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हमने दोनों को ऐड करना है, ये थी -2 प्लस मेंटिसा कितना है? 0.9425। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, करेक्टरिस्टिक की नेगेटिव ऊपर लिख दी और मेंटिसा लिख दिया। अब इस केस के अंदर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मेंटिसा पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप, क्या था, 94 था, लेकिन अगर आप दोनों का साइन एक जैसा करने चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, अगर आप इशारिये से पहले और इशारिये के बाद दोनों का साइन एक जैसा करना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसे का, फिर आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। ये मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, मैं क्या करता हूँ, क्लियर करने के बाद ये जो -2 है पहले इसे लिखता हूँ, ये आ गया -2, फिर उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ ये वाली रकम 0.9425, 0.9425। तो ये देखिए ये ऊपर ये वाली चीज़ आ गई, -2 करेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर मेंटिसा ऐड किया तो ये आ गया -1.0575। 1.0575। जी। अब इसका मकसद क्या है लिखने का? इसका मकसद ये है कि हमने दोनों का करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों का साइन एक जैसा कर लिया। अब इशारिये से पहले जो करेक्टरिस्टिक है उसका साइन भी नेगेटिव है, और ये जो ये शुरू में लग गया, इसका मतलब ये है ये भी नेगेटिव का हो चुका है। सारी रकम इशारिये से पहले और बाद वाली नेगेटिव हो चुकी है। और इसका यूज़ कहाँ पे होगा? जब हम लोगार्थम के जो बड़े क्वेश्चन हैं, यानी
जो पेपर में अक्सर आते हैं क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें ज़्यादा सारी रकमों का लॉग मालूम करना होगा। यहाँ तो एक एक रकम का कर रहे हैं ना मालूम, वहाँ ज़्यादा रकमों का मालूम करना होगा, तो वहाँ ये वाला काम हमें करना पड़ा करेगा। ओके, पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5 में आते हैं। ये है जनाब रकम 0.047। करेक्टरिस्टिक इसकी 2 आ गई लेफ़्ट साइड से। मैंटीसा आप शुरू वाली ज़ीरोज़ ख़त्म कर दें और 47 बन गया। ये देखिए 47, इसके बाद डिजिट ही कोई नहीं था तो ज़ीरो लगा दी। 47 को ज़ीरो यानी 47 को ज़ीरो में देखा 6721, तो इसके पहले इशारिया लगा दिया 6721, तो ये मैंटीसा बन गया। दोनों को इकट्ठा लिख दिया, करेक्टरिस्टिक माइ ये पॉइंट मैंटीसा। और अगर मैं इधर लिखूं बताने के लिए सिर्फ करेक्टरिस्टिक कितनी -2 और मैंटीसा कितना है 0.6721, ये वाला ऐसे लिख लें ज़्यादा बेस्ट है। इन दोनों को जब ऐड किया ये देखें -2 प्लस 0.6721 करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो आंसर आ गया -1.3279। दोबारा बता देता हूँ, ये काम करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब करेक्टरिस्टिक का साइन भी नेगेटिव है और मैंटीसे का साइन भी नेगेटिव है, क्योंकि शुरू में आ गया नेगेटिव। और जो ऊपर बात लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है लेकिन मैंटीसा पॉजिटिव है। ओके, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर लास्ट यानी 6 पार्ट की तरफ। 0.0000354 करेक्टरिस्टिक कितनी है जी 4 है। क्यों कि ये लेफ़्ट साइड से 4 डिजिट क्रॉस करके आया, नेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर ये नेगेटिव का साइन आ गया। अब शुरू वाली ज़ीरोज़ को इग्नोर करना है, इशारे को इग्नोर करना है, 354 बच गया। शुरू वाली ज़ीरोज़ को इग्नोर करना है, अगर दरमियान में कोई आ जाती है तो उसको इग्नोर नहीं करना। तो ये बन गया 354, यानी 35 को चार चार में देखना है, 35 को चार में देखना है। 35 को जब चार में देखा तो ये आ गया 5490, 0.5490 पॉइंट लगाया तो ये मैंटीसा बन गया। दोनों को इकट्ठा किया करेक्टरिस्टिक और ये आ गया मैंटीसा। अगर अलग-अलग करना है तो नेगेटिव की करेक्टरिस्टिक है और मैंटीसा तो पॉजिटिव का ही हुआ करता है। लेकिन अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो फिर -4 को अलहदा लिखें, ये लिख दिया कैलकुलेटर पे, फिर उसमें मैंटीसा को ऐड कर दें और आंसर आ जाएगा -3.451। ये आंसर आ गया जनाब। इसी तरह से आप जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हुआ करेंगे 2.4 होपफुली एक्सरसाइज में, उसके अंदर हम ये वाला सारा काम सिर्फ एक एक स्टेप में परफॉर्म किया करेंगे। उसी के अंदर ही करेक्टरिस्टिक, उसी के अंदर ही मैंटीसा, यानी ये वाला काम हमें डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिखा करनी है, ये ऊपर वाली कोई फॉर्मेलिटी नहीं आएगी। बहरहाल ये 2 नंबर के हिसाब से अहम क्वेश्चंस थे जो आज हमने सॉल्व किए हैं। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो मेरे रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।